स्टूडेंट वेलकम बैक। चलो आज हम डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। डाइकोट एम्ब्रियो की जो शुरुआत है वो हम एक छोटे से स्ट्रक्चर के साथ करते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डिप्लॉयड स्ट्रक्चर और जिसे हम जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? जाइगोट। स्टूडेंट जाइगोट ये जो है फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है और इसी फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट के साथ हमें आगे बढ़ना है और हमें वहाँ पर प्रोड्यूस करना है जो डाइकोट एम्ब्रियो आज हम स्टडी करने वाले। तो चलो फर्स्ट डिवीजन वहाँ पर हो जाएगा जाइगोट का, जिसे हम कहते हैं माइटोटिक डिवीजन। क्या कहते हैं? माइटोटिक। इसी माइटोटिक डिवीजन के साथ जाइगोट के स्ट्रक्चर के अंदर हमें कुछ इस तरह से चेंज दिखाई देता है। इसी के अंदर हमें दो सेल दिखाई देते हैं। एक सेल है जो है चैलाइजल एंड की तरफ और जो दूसरी है जो है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। स्टूडेंट माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट रहने वाले सेल को हम कहते हैं बेसल सेल। क्या कहते हैं? बेसल सेल। ठीक है। और जो चैलाइजल एंड की तरफ प्रेजेंट रहने वाली सेल है उसे हम कहते हैं टर्मिनल सेल। यानी कि हमें पता चला यहाँ पर दो सेल है, एक चैलाइजल एंड की तरफ है जिसे टर्मिनल कहना चाहिए और एक है जो माइक्रोपाइल की तरफ है जिसे हमें क्या कहना चाहिए? बेसल सेल। स्टूडेंट टर्मिनल सेल और बेसल सेल इन्हीं का अगेन रीडिवीजन होता है और जब रीडिवीजन होता है तो उसी रीडिवीजन के साथ हमें कुछ आसान सा और इंटरेस्टेड स्ट्रक्चर वहाँ पर दिखाई देता है। जैसा कि फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई देगा वो कुछ इस तरह से होगा और वही स्ट्रक्चर वहाँ पर राउंड स्ट्रक्चर है जो हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। इसी तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा स्टूडेंट। चलो इसी स्ट्रक्चर के अंदर सेल का डिवीजन जो है कुछ इस तरह से है और हमें यहाँ पर 4 सेल दिखाई देते हैं। इसे हम कहते हैं प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट। क्यों कहना चाहिए क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट क्यों कहना चाहिए? क्योंकि हमें पता है यहाँ पर 4 सेल प्रेजेंट है। कितने सेल प्रेजेंट है? 4। उसके बाद बेसल सेल का डिवीजन होता है और बेसल सेल ट्रांसफर डिवाइड होती है और ट्रांसफर डिवाइड होने के बाद यहाँ पर प्रोड्यूस करती है डिफरेंट सेल्स। जैसा कि नंबर ऑफ सेल यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं और इसी नंबर ऑफ सेल को हम कहते हैं हास्टोरियल सेल, दैट इज द लास्ट सेल। और जो नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे हम कहते हैं सस्पेंसर सेल। ये जो सेल है दैट इज द सस्पेंसर। ठीक है। और मैंने अभी आपको कहा था हास्टोरियल सेल जो यहाँ पर लास्ट एंड को प्रेजेंट है। हास्टोरियल सेल थोड़ा ब्रॉड रहेगी। ठीक है। इसी तरह से स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, हम इसे लेबल करेंगे हास्टोरियल सेल। ठीक है। इसी तरह से स्ट्रक्चर हमें मिला। चलो स्टूडेंट अगेन वहाँ पर टर्मिनल सेल का डिवीजन होता है और ये जो स्ट्रक्चर क्वाड्रेंट है इसी का रूपांतर हमें ऑक्टेंट के अंदर मिलता है। तो इसे हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है और उसके बाद में फोर्थ डिवीजन है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कितने मिले वहाँ पर सेल? हमें 8 सेल मिल चुके। उसके बाद इसी 8 सेल के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट। क्या कहते हैं? प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट। ऑक्टेंट क्यों कहना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर 8 सेल है इसलिए हम वहाँ पर ऑक्टेंट करें। उसके बाद स्टूडेंट जो सस्पेंसर सेल है उसी सस्पेंसर सेल के अंदर हमें एक चेंज दिखाई देता है। वो जो चेंज है वो फर्स्ट सस्पेंसर सेल के अंदर दिखाई देगा, उसे हम कहेंगे हाइपोफाइसिस। क्या कहेंगे? हाइपोफाइसिस सेल। ठीक है। हाइपोफाइसिस। ठीक है। इसी तरह से उसके बाद जो सस्पेंसर है वो एज इट इज़ दिखाई दे रहे हैं। बाकी के सस्पेंसर सभी सेल है जो इस तरह से स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं। तो हम उसे कंटिन्यू ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर कोई चेंज हम करने वाले नहीं है। स्टूडेंट जो लास्ट सस्पेंसर है उसे तो हमने हास्टोरियल सेल कहा था और वो भी एज इट इज़ है, उसी के अंदर भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है। चलो उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमें नेक्स्ट स्टेप दिखाई देती है, जिस स्टेप को हम कहते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। क्या कहते हैं? पेरिक्लाइनल डिवीजन। यहाँ पर पेरिक्लाइनल डिवीजन के अंदर हमें एक अलग सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के अंदर है और उसी स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर देखो स्टूडेंट ऑक्टेंट हमने एज इट इज़ ड्रॉ किया है। क्या किया है? ऑक्टेंट एज इट इज़ ड्रॉ किया है और उसी ऑक्टेंट को हम सेल की तरह से भी ड्रॉ करते हैं तो हमें इस तरह से ऑक्टेंट का स्ट्रक्चर मिलता है। इसी ऑक्टेंट के अंदर सेल का अगेन डिवीजन होता है और हमें डर्मेटोजन प्रोसेस दिखाई देती है। जो डर्मेटोजन प्रोसेस है
वही डर्मेटोजन रिस्पॉन्सिबल है एपिडर्म प्रोड्यूस करने के लिए। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? एपिडर्म प्रोड्यूस करने के लिए। इसे हम कहते हैं डर्मेटोजन। क्या कहते हैं? डर्मेटोजन। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो डर्मेटोजन प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। इसी डिवीजन को हम क्या कहेंगे? डर्म फॉर्मेशन प्रोसेस को पेरिक्लाइनल डिवीजन कहेंगे। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हाइपोफाइसिस है उसी का डिवीजन हो जाएगा स्टूडेंट। और जो हाइपोफाइसिस है वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। इसी के अंदर हमें 8 सेल दिखाई देते हैं। कितने सेल? 8। चलो उसका डिवीजन देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल वहाँ पर प्रोड्यूस हो चुके हैं। सस्पेंसर सेल अभी यहाँ पर थोड़ा साइज में कम हो चुके हैं। और साइज में कम होने के बाद हॉस्टोरियल सेल तो रहा एज इट इज़ है, उसी के बारे में तो कोई चेंज नहीं है, उसी के बारे में हम डिस्कस भी नहीं करेंगे अभी। ठीक है, इसी तरह से चलो ये हो गया हमारा एक स्ट्रक्चर। इसके अंदर डर्मेटोजन प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अभी यहाँ पर जो हाइपोफाइसिस है वो हाइपोफाइसिस जो लोअर एंड के 2 सेल्स है, इसी के साथ यहाँ पर प्रोड्यूस होता है रूट टिप। एक रूट टिप प्रोड्यूस कर रही है, जो दूसरी 2 सेल का रो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं रूट कॉर्टेक्स। यानी कि रूट का पोर्शन कंप्लीट करना और प्रोड्यूस करना ये वर्क है यहाँ पर हाइपोफाइसिस का। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें मिलता है लोअर हाफ ग्लोब, जिसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल। और जो अबो है स्टूडेंट हाफ, वो अबो हाफ वहाँ पर हमें प्रोड्यूस करता है प्लूम्यूल और उसके बाद कॉटिलीडॉन। इसी तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। तो ये प्रो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट वहाँ पर हमने देखी, जिसके अंदर डर्मेटोजन प्रोसेस वगैरह हमें दिखाई देते। अभी इसी स्ट्रक्चर को हमें कन्वर्ट करना है डाइकोट एम्ब्रियो के अंदर। स्टूडेंट जब डाइकोट एम्ब्रियो के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें जो चेंज दिखाई देता है तो इसी सेल के अंदर दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, इसी स्ट्रक्चर को। जब हम इसी स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेंगे तो हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो हॉस्टोरियल और सस्पेंसर सेल है उसी के अंदर हमें कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। जैसा हमें इससे रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम इसे कन्वर्ट करेंगे एम्ब्रियो के अंदर। देखो इस तरह से हमने ऑक्टन ड्रॉ किया था स्टूडेंट। ऑक्टन के बाद हमें डर्मेटोजन प्रोसेस भी वहाँ पर मिली थी, इसी तरह का स्ट्रक्चर मिला था। ये जो स्ट्रक्चर था इसे हम ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? ग्लोब्यूलर। यानी यहाँ जो प्रोड्यूस हो चुका है वो है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। कौन सा है? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। इसी एम्ब्रियो को हमें थोड़ा कन्वर्ट करना है। अभी देखो उसके बाद जो लोअर एंड था हाइपोफाइसिस सेल का, उसी का वहाँ पर कंटिन्यू डिवीजन हो जाएगा और वहाँ पर सेल का मास फॉर्म हो जाएगा और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हमें मिलता है, इस तरह से। तो हम यहाँ पर इसे कंटिन्यू करते हैं। जो स्ट्रक्चर मिल रहा है जो कुछ इस तरह का मास ऑफ दिस सेल यानी कि ग्रुप ऑफ दिस सेल इस तरह से मिल रहा है। और यही स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? यही स्ट्रक्चर को हम तो रूट पोर्शन कहते हैं, यानी कि ये प्रोड्यूस हो जाएगा रूट के अंदर। इसी तरह का स्ट्रक्चर हमें वहाँ पर दिखाई देता है। और जो यहाँ पर इपिकोटाइल हाइपोकोटाइल एरिया जो है उसी के अंदर भी सेल का ग्लोब फॉर्म हो जाएगा, सेल का इस तरह से मास फॉर्म हो जाएगा। और जो कॉटिलीडॉन है स्टूडेंट, वो कॉटिलीडॉन वहाँ पर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, जो इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी स्ट्रक्चर को, इसी डिवीजन को हम बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर के बारे में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए वाले हैं और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसी तरह का स्ट्रक्चर हमें वहाँ पर दिखाई देता है। इसी स्ट्रक्चर को हम हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट शेप्ड। उसी से पहले यहाँ पर छोटा सा स्ट्रक्चर है, उसे कहेंगे हम प्लूम्यूल। क्या कहेंगे? प्लूम्यूल। और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर इलोंगेट हो रहा है, लेटर ऑन इट विल बी कन्वर्ट्स इनटू कॉटिलीडॉन। जो इस तरह के कॉटिलीडॉन्स के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। क्या कहेंगे हम इसे? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ठीक है, अभी यही जो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है लेटर ऑन प्रोड्यूस करता है कॉटिलीडॉन। हमें जो स्ट्रक्चर मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है। इसी तरह का स्टूडेंट वहाँ पर स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। जो स्ट्रक्चर वहाँ पर प्रोड्यूस करेगा
इसी तरह के कॉटिलिडॉन्स, इसी तरह का स्ट्रक्चर वहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगा। इसे हम कहते हैं कॉटिलिडॉन, कॉटिलिडॉन, ठीक है। उसके बाद कॉटिलिडॉन्स के बाद यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मिल रहा है इसे हम कहेंगे रूट्स, और जो रूट का पोर्शन है उसे हम रूट भी कहेंगे और इसे हम रेडिकल भी कहते हैं, जो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मिलेगा इसे हम प्लूम्यूल कहेंगे। स्टूडेंट, हम जनरली एक्सप्लेन कर रहे हैं डाइकोट एम्ब्रियो। जब हमें डाइकोट एम्ब्रियो मिलेगा तो हम उससे डिटेल में किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है दिस इज द एम्ब्रियो एक्सिस, एक एम्ब्रियो एक्सिस है स्टूडेंट। एम्ब्रियो एक्सिस के अंदर हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से नोड दिखाई दे रहा है, जिस नोड को हम कहते हैं कॉटिलिडनरी नोड, कॉटिलिडनरी नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉटिलिडनरी नोड। जिस नोड के ऊपर कॉटिलिडॉन अटैच है, क्या अटैच है? कॉटिलिडॉन। कितने कॉटिलिडॉन है? 2 कॉटिलिडॉन है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? डाइकोट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइकोट। और हम क्या देख रहे हैं? डाइकोट एम्ब्रियो, ठीक है। ये जो है इसे कॉटिलिडॉन कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? कॉटिलिडॉन्स, कॉटिलिडॉन्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है प्लूम्यूल, प्लूम्यूल। इसी स्ट्रक्चर को हम लेबलिंग कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में करेंगे, प्लूम्यूल। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर है जिसे हम कहते हैं रेडिकल्स, रेडिकल। और यहाँ पर रेडिकल के ऊपर हमें दिखाई देता है हाइपोकोटाइल। क्या दिखाई देता है? हाइपोकोटाइल। और यहाँ पर दिखाई देता है ईपीकोटाइल। क्या दिखाई देता है? ईपीकोटाइल। तो इसी तरह से हमें डाइकोट एम्ब्रियो का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया है। चलो।